जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों, साथियों, आप सभी को। कल की क्लास मैंने यहाँ पर आपको एंड किया था। 3 सेंटेंस आपको मैंने ब्रेक करने के दिया था कि आप 3 सेंटेंस खुद तोड़ो। ये आपका होमवर्क था कल की क्लास में, क्लास 9 में। आज आपका होगा क्लास 10, ठीक है। आज आप देखना, चेक करना कि आपने जो ब्रेक किया है वो सही तरीके से ब्रेक किया है कि नहीं। आज मैं आपको दिखाऊंगा इन सभी सेंटेंस को ब्रेक करके, ठीक है। इसमें कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा वर्ब है और कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी और आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि हाँ, आप कितना सीख रहे हैं, कितना जान रहे हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसको आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उसको ब्रेक किया होगा। तो एक बार अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आप खुद चेक करिए कि जो आपने कल के सेंटेंस में ब्रेक किया था वो सही है, गलत है। तो शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले वर्ब से। टेक टू क्या है आपका, ये वर्ब है, ठीक है। जो ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। टूक, ठीक है। कौन, किसने भी टेक लिया, बॉलर ने। ये बॉलर क्या होगा आपका, सब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये नाउन, ठीक है। काम क्या कर रहा है यहाँ पर, सब्जेक्ट का। कैसा बॉलर, कौन सा बॉलर, किस बॉलर ने लिया था, पाकिस्तानी बॉलर ने। ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कौन सा एडजेक्टिव है, किस टाइप का एडजेक्टिव है। मैंने आपको कल की क्लास में 6 टाइप का एडजेक्टिव पढ़ाया था। क्लास 9 में मैंने आपको 6 टाइप का एडजेक्टिव पढ़ाया था। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, जो बच्चा भी ब्रेक करने की कोशिश करिएगा। आप देखिए, मैंने आप बोला क्या, टू आपका वर्ब हो गया, बॉलर आपका क्या हो गया, आपका हो गया सब्जेक्ट। लेकिन मैंने इससे पहले आपको 6 टाइप का आपका बताया था एडजेक्टिव। तो ये पाकिस्तानी क्या है आपका, पाकिस्तानी क्या है, पाकिस्तानी किस टाइप का एडजेक्टिव है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस टाइप का, कौन सा टाइप का है। ये आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव। जो प्रॉपर नाउन से बना होता है वो क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। आप देखिएगा पिछले वीडियो में जब मैंने इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोला है, ठीक है। पाकिस्तानी हो गया, इंडियन हो गया, जर्मनी हो गया, इस प्रकार से जो भी वर्ड होते हैं वो आपका प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। प्रॉपर। द क्या है आपका आर्टिकल है, ठीक है। सिक्स क्या है, ये विकेट। देखिए विकेट वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई, टुक क्या लिया उसने, विकेट लिया, ठीक है। ये विकेट आपका ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं, ये 6 क्या है, इसका मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था एडजेक्टिव के बारे में। ये आपका क्या है, क्वांटिटिव। क्वांटिटिव एडजेक्टिव का सब टाइप का आपका है न्यूमेरल का कार्डिनल्स एडजेक्टिव। जो आपको बताया था जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जो नंबर बता दे वो क्या होता है आपका कार्डिनल्स एडजेक्टिव। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, कार्डिनल्स एडजेक्टिव, ठीक है। और इन क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है। इन आपका क्या है, प्रीपोजिशन। ये द क्या है आपका आर्टिकल। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, आने वाले प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रनाउन आते हैं वो क्या होते हैं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं। यह क्या है आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैच क्या है आपका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये आपका होगा प्रीपोजिशन। इतनी कहानी क्लियर है। लेकिन मैं आपसे पूछूँ, ये लास्ट क्या है, लास्ट ये आपका है क्वांटिटी एडजेक्टिव का सब टाइप का न्यूमेरल का है आपका ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था ऐसा एडजेक्टिव जो लेवल बताता है, फर्स्ट 1 सेकंड 3rd 4 5 6, ये लास्ट मैच। तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्या है, द पाकिस्तानी बॉलर टूक 6 विकेट इन द लास्ट मैच। पाकिस्तानी बॉलर ने 6 विकेट ले लिया लास्ट मैच में, ठीक है। आगे देखिएगा, इस सेंटेंस को ब्रेक करने की कोशिश करिएगा। काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे क्या पेपर में इतना टाइम होगा क्या एक एक चीज़ को ब्रेक करने के लिए। नहीं बच्चे, मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जिससे आप ग्रामर को अपनी पकड़ बना सके, जिससे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए, कॉन्सेप्ट वाइज आप इस चीज़ को समझ सके और पचा सके, जिससे कि आपकी ग्रामर पर बेसिक पकड़ बन सके। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ब्रेक करके। जैसे ही आपको 2-3 आप 15 क्लास कंप्लीट कर लेंगे, ये खुद आपको दिमाग में अपने आप एक्सरे होने लगेगा। आप केवल वर्ड देखकर बता दोगे कि प्रीपोजिशन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए ब्रेक करके बता रहा हूँ जिससे कि आपको रूल रटना ना पड़े। अगर आपको रूल नहीं रटना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को पूरी 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 95% इस बात को मैं बता सकता हूँ कि जब आप 15 क्लास तक पहुँचेंगे, 15 क्लास तक,
तो आप खुद ही आइडिया लगाने लगेंगे कि इन के बाद अगर एडवर्ब देगा तो आप समझ जाओगे कि गलत दे रखा है। इन के बाद अगर यस्टरडे दे दिया या टुमारो दे दिया तो आप समझ जाओगे प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रनाउन होगा, जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। लेकिन आप यस्टरडे या टुमारो दे दिया तो आप समझ जाओगे यहाँ पर ये गलत दे रखा है। इस प्रकार से आपके दिमाग में खुद ही सेंटेंस चीख चीख के बोलने लग जाएंगे कि यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये एरर है। लेकिन मैं आपसे अभी भी यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर वीडियो यहाँ से देख रहे हैं क्लास 10 से, तो आप क्लास 1 से वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने इसका प्ले लिस्ट बना रखा सीक्वेंस भाई। अगर वीडियो देखोगे तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोई मैथ का क्लास नहीं है, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आपको सीक्वेंस भाई देखना ही पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में सारी चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे देखिएगा इस सेंटेंस के बारे में। हिज ब्रदर टीचिस इंग्लिश टू द पुअर स्टूडेंट। उसका भाई गरीब बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। इसके एक बार मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा। टीच क्या है आपका, टीचिस क्या है आपका वर्ब है, ये क्या है आपका वर्ब। कौन पढ़ाता है, भाई, ठीक है। ब्रदर क्या है आपका, ब्रदर आपका हो गया नाउन, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका, नाउन। काम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट बनने का। हिज, मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रनाउन पर अधिकार बना दे। तो हिज क्या कर रहा, ये उसके भाई पर अधिकारी तो बना रहा, अपने भाई पर, उसका भाई, ठीक है। तो हिज आपका कौन सा एडजेक्टिव होगा, बताइए जरा। हाँ बच्चे कमेंट करिए, कमेंट करिए, बताइए कमेंट में कौन सा एडजेक्टिव होगा ये। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऐसा का वर्ड जो नाउन या प्रनाउन पर अपना अधिकार बना दे, ये आपका हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जिसने अभी पिछले क्लास नहीं देखा है, आप एक बार पिछला क्लास देखिए, क्लास 9, उसमें मैंने बता रखा है इसका टाइप एडजेक्टिव का। मैंने ऐसा बताया था जैसे माई हो गया, हाउर हो गया, हिज हो गया, दियर हो गया, इट्स हो गया, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आगे देखिए, ये वर्ब से व्हाट या होम की रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या होम की रिप्लाई क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंग्लिश क्या होगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये टू क्या बच्चा आपका प्रीपोजिशन, आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन होगा, ठीक है, जो कि आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तो क्या है आपका आर्टिकल है, प्रीपोजिशन, ये आपका आर्टिकल है। स्टूडेंट क्या होगा, ये पुअर इसकी खासियत बता रहे स्टूडेंट का, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। आने वाले नाउन या प्रनाउन, तो ये आपका क्या है, स्टूडेंट नाउन है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रनाउन आते हैं, वही तो बनते हैं ना इसका ऑब्जेक्ट, इसलिए पुअर ना होकर, क्योंकि ये बनेगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा इसका, नाउन। काम क्या कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने के। लेकिन मैं ये पूछूं कि पुअर क्या कर रहा, पुअर इसमें कोई नाउन या प्रनाउन नहीं है। अगर ये नाउन या प्रनाउन होता तब ये जाकर प्रीपोजिशन का क्या बनता, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, किसको, नाउन या प्रनाउन को। मैंने बोला था पिछले क्लास में, आप देखे होंगे, एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रनाउन को क्वालिफाई कर दे, उसकी विशेषता बता दे, वो क्या कहलाता है आपका एडजेक्टिव। किस टाइप का एडजेक्टिव ये पुअर, बताइए। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि किसी के बारे में क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पुअर आपका क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव। आप एक बार इसके पीछे वीडियो में देखिए, उसमें बता रखा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा सेंटेंस, जो इसमें क्या है इसका, सम बॉयज ब्रोक द विंडो, ब्रोक दिस विंडो, यानी कुछ लड़कों ने इस खिड़की को तोड़ दिया, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में देखिएगा, जैसे कि आपको मैं बता दूं, ब्रेक, ब्रोकन, ब्रोक, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब, खिड़की। इसमें इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, कुछ लड़कों ने खिड़की तोड़ी, किसने तोड़ी, बॉयज ने। बॉयज क्या होगा आपका सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा आपका, नाउन। और सम क्या होगा, जैसे मैं आपको बताया था, क्वांटिटिव एडजेक्टिव बताया था ना आपको, क्वांटिटिव एडजेक्टिव आने की आपको क्वांटिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे सम बॉय, सम गर्ल, सम हाउस, इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं आपका सम क्या होता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था। ये दिस देखिएगा, दिस और विंडोज क्या है, दिस क्या आपका दर्शाने वाला एडजेक्टिव, दर्शाने वाला एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने इसको पहले क्लास में बताया था, इसके पिछले वाले क्लास में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो दर्शाने वाली बात करती है। यहाँ पर ये बात नहीं हो रहा ना, जैसे माई विंडो, चाहे हिज विंडो, हर विंडो, ये अधिकार बना वाला नहीं है। दिस खिड़की, वो ये खिड़की पता नहीं किसी कौन सी खिड़की, ये हो सकता है मेरे घर के तो खिड़की नहीं है ना, हो सकता है स्कूल की खिड़की हो सकती है, ठीक है, हो सकता है हॉस्पिटल की खिड़की हो सकती है। मान लो कि किसी ने मुझसे पूछा, बेटा ये खिड़की किसने तोड़ी। मान लो अगर मैं तीसरी क्लास का लड़का हूँ तो मैं ही कहूँगा ना, अंकल अंकल कुछ लड़के आए तो उन्होंने तोड़ा खिड़की, ठीक है। मुझे नहीं पता किसने तोड़ी, मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे मान लो कुछ लड़के आए थे उन्होंने खिड़की तोड़ी, लेकिन ये खिड़की तोड़ी स्कूल की, मेरे घर की नहीं, चाहे मेरी नहीं,
यानी कि सीधा दर्शा रहा है इस चीज़ को, ये वाली खिड़की को तोड़ा गया, मेरा नहीं ना उसका, ये खिड़की दर्शाने वाली, ठीक है। इस पर अधिकार नहीं बनना है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये विंडोज क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट, ये विंडो क्या होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब से व्हाट है हम रिप्लाई, ब्रोक व्हाट, क्या तोड़ा विंडो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन होगा, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन होगा। ये सारी कहानी अभी तक क्लियर है। एक बार आपने जो भी ब्रेक किया था कल, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसको एक बार मैच करके देखना क्या आपने इस प्रकार से ब्रेक किया है। एक बार मैं सारी चीज़ें एक दोबारा बताता हूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से। टूक क्या आपका वर्ब हो गया, ठीक है। टूक मीन्स लिया। बॉलर क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा नाउन। पाकिस्तानी क्या हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। द क्या है आपका आर्टिकल है, ठीक है। विकेट क्या है ऑब्जेक्ट है वर्ब का। इन क्या है प्रीपोजिशन, द क्या है आर्टिकल है। ये क्या है मैच, मैच क्या है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि आने वाले नाउन या परनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते हैं प्रीपोजिशन के बाद। ये नाउन है इसलिए ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये लास्ट क्या है ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये क्या बनेगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये कौन सा एडजेक्टिव है बताइए जरा एक बार। ये आपका एक लेबल, जिसमें बताता हूँ लेबल दर्शाने वाला कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव, ठीक है। आगे देखिए हिच क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्रोदर क्या है आपका सब्जेक्ट है। टीच क्या है आपका वर्ब है, ठीक है। इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है वर्ब का। टू क्या है प्रीपोजिशन है। द क्या है आपका आर्टिकल है। स्टूडेंट क्या है इस टू का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पोअर क्या है ये क्या है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे सम क्या है ये आपका सम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। बॉयज क्या है आपका सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन है। ब्रोक क्या है वर्ब है। दिस क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। विंडो क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सारी कहानी क्लियर है। आप एक बार खुद मैच करके देखिएगा आपने जो कल होमवर्क दिया था उससे, कि आपके अभी तक मैंने पढ़ाया वो आप सही से समझ पाए कि नहीं समझ के। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपको बताना चाहूँगा अगर आपको कंटेंट में दम लग रहा है, वाकई लग रहा है कि कंटेंट में दम है, तो आप किसी को भी अगर वीडियो भेज रहे हैं तो आप एक वीडियो मत भेजिए, क्योंकि क्लास 1 से भेजिए पूरा प्लेलिस्ट, जिससे वो बच्चे भी आगे समझ सके, पढ़ सके। तो अभी तक के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आपका।